ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्माभिमानी होकर रहो तो ये राह सहज देखने में आएगी। हम जितना ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे ना, हमें ये मार्ग एकदम स्पष्ट नज़र आता रहेगा और हम उसमें बढ़ते जाएंगे। और जहाँ देह अभिमान में फंसे वो धुंधला होने लगेगा, पता नहीं चलने लगेगा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, संगम पर कौन सी ऐसी ज्ञान मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाएं? ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके कारण वो देवताएं जो हैं वो मोहजीत हो जाते हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, संगम पर तुम्हें बाबा ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा का ज्ञान दिया है। ज्ञान मिला, ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना किरदार निभाती है। वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात नहीं। इसी ज्ञान से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। उनको ये आत्मा, बाकी सारा ज्ञान भूल जाएंगे, लेकिन ये आत्मा है और ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जा रही है, ये ज्ञान इतना आत्माभिमानी वो रहते हैं और इसलिए वो मोहजीत रहते हैं। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। खुद को आत्मा निश्चय करके बैठेंगे तब ये राह नजर आएगी, नहीं तो नहीं दिखती है। देह अभिमानी यानी शरीर आत्माभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने में आएगी, एकदम स्पष्ट नजर आने लगेगा। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई हैं, भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाबा ने समझाया है, बेहद के पिता एक ही हैं। बाबा कहते हैं, तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को ये भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बगैर कुछ भी बोल नहीं सकती, कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। और कहते हैं मुख से ही ना आवाज होगा, नहीं तो आत्मा आवाज थोड़ी करेगी। मुख ना हो तो आवाज कहाँ से आएगा? आत्मा को ये कर्मेंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, विकारों के अधीन होकर के जो कर्म किए वो विकर्म हो गया। और यहाँ पर रहते हैं, विकारों में इतना उलझे हुए हैं कि ज्ञान मिलने पर भी हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकर्म हम अभी कर ही रहे हैं।
ये विकर्म छी छी कर्म हो जाते हैं। यही विकर्म जो है ना, ये छी छी कर्म, उसका फिर विकार में कितना गहरा चले गए तो ज़्यादा एकदम छी छी कर्म हो गया। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहाँ फिर विकार है नहीं तो कर्म क्या हो गया, बाबा कहते हैं अकर्म। वहाँ 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय बैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। अभी का दुनिया में वही हो रहा है ना। अब कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलिए जहां दुख का नाम ना हो। और बाबा हमें क्या कह रहे हैं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। बाबा इतना सुंदर जगह में लेके चल रहे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, सुख ही सुख होगा। वो तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना है। ये खेल है, ये बस एक खेल की तरह है ना। बाबा ही बच्चों को बैठ समझाते हैं और इस खेल की जानकारी हमें बाबा देते हैं। सच्चे सच्चे सत्संग यही है, सबसे सच्चा सत्संग है, क्योंकि यहाँ संपूर्ण सत्य है। तुम यहाँ सत्य पिता को याद करते हो, वहीं ऊंचते ऊंच भगवान है, वो है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाबा ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद के पिता होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा रहम करिए। बाबा कहते हैं हद के पिता तो सबके होते हैं, फिर भी उस परमात्मा पिता को याद करते हैं। तो भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दीजिए। ये तो बाबा ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी, उनको कहा जाता है स्वर्ग, सुख धाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। बाबा कहते हैं हर एक चीज के साथ ये होता है कि वो पहले सतो में आती है, फिर रजो में और फिर तमो में। सतो प्रधान सिर्फ हम आत्माएं बनती हैं। छोटे बच्चों को सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चों को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उनको महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है, क्योंकि वो माना जाता है कि वो पूरी तरह से पवित्र होते हैं। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं है, तो इसलिए जो इस ब्रह्मा कुमारों का एक मंथन रहा है, बाल ब्रह्मचारी जो कहते हैं ना, वो उसका अर्थ मंथन से ये समझ में आता है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन बाल्य अवस्था के रूप में की अवस्था में अपने आप को रख पाता है, मतलब जिसको जैसे इच्छा मात्रम अविद्या कहते हैं बाबा, वैसे ही विकार मात्रम अविद्या, विकार होता क्या है ना इसका पता तक ना हो, इस स्तर पर जो जिसका विकार होगा ना, जिसकी अवस्था होगी ना, वो हुआ वास्तव में बाल ब्रह्मचारी। ना कि जो बचपन में तो सब ब्रह्मचारी ही होते हैं, क्योंकि विकार का पता नहीं होता। तो जो बड़े होने के बाद भी उस अवस्था में रह पाए, वही हुए बाल ब्रह्मचारी। बाबा कहते हैं बिल्कुल इनोसेंट है, एकदम सचमुच में मासूम है, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, साधुओं की ये महिमा कभी नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं साधुओं को कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं कहते हैं ना। बाबा ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। वो सिर्फ बाहरी हिंसा की बात करते थे, बाबा हमारी मनसा से उठने वाली भावनाओं से जो हिंसा होती है ना, उसके बारे में काम विकार को एक हिंसा बतलाते हैं बाबा। तो ये स्पष्टता तो और कोई नहीं दे सकता था ना। किसी को मारना, इसको हिंसा कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। बाबा कहते हैं हम लौकिक दुनिया में ये जानते थे कि किसी की हत्या करना हिंसा है,
लेकिन बाबा कहते हैं मानसिक तौर पर, मानसिक तौर पर नहीं, वो तो हो गया फिर भी एक तरह का दिखाई पड़ने वाला, हमारे मन के अंदर किसी के प्रति कोई भावना चल रही है, गलत भावना, विकारों के अधीन होकर के हम कर रहे हैं, भावनाएं हमारी उमड़ रही हैं, तो वो हिंसा है। देवताएं हिंसक नहीं होते, और इसीलिए बाबा कहते हैं वो देवताओं में वो भावना नहीं होती है, इसलिए वो हिंसक नहीं होते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, काम कटारी नहीं चलाते। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूं तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में। बाबा कहते हैं देवता होंगे कहाँ, सतयुग में ना। तो यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, और अब अगर अभी कोई कह रहा तो वो मतलब विकार के अधीन है, समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है, नहीं तो धर्म क्या था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो देवी देवता तो खुद को कहला नहीं सकते। अब भी हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे पीछे के 1-2 पीढ़ी के पीछे की जो महिलाएं थी ना, उनके नाम में देवी ही होता था। भारत की हर महिला के नाम के पीछे देवी लगता था, टाइटल का कोई मतलब ही नहीं होता था, जो भी नाम उसके पीछे देवी। लेकिन अब जो पीढ़ियाँ आ रही हैं ना, वो विकार में इतने अधीन होते जा रहे हैं कि उनको वो देवी लगाना भी पसंद नहीं आ रहा है, नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। इसीलिए अब बोल रहे हैं कि हम टाइटल लगाएंगे जैसे पुरुषों के होते हैं, पुरुषों से, और पुरुषों का तो विकार में ज़्यादा पहले से चले गए ना, इसलिए उनका देवता नहीं लगता उनके नाम के आगे। हमारे जीवन में, इस लौकिक जीवन में तो ऐसा हमने कभी नहीं देखा। हाँ, किसी बहुत अच्छे इंसान के लिए हम कहते हैं कि एकदम देवता जैसा आदमी था, लेकिन देवता टाइटल में नहीं होता था। लेकिन यहाँ महिलाओं में सबके नाम के आगे देवी ही लगता था। लेकिन अब इतना नीच पापी हो गए, विकारी हो गए, तो अब देवी देवता कहला नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने आप को एक टैग लगा दिया जो दूसरों का दिया हुआ है, हिंदू, और अब कहते हैं हम हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकला है, हिंदुस्तान नाम जहाँ से पड़ा ना, वहीं से ये हिंदू शब्द, मैंने हिंदुस्तान में रहने वाले हम हिंदू हैं, इस लिहाज से हम हिंदू हुए। और हम हिंदू शब्द को इतना कस के पकड़ लिए कि हम तो हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। कहाँ फंस गए हैं, दूसरे के दिए हुए चीज़ को पकड़ लिए हैं और उसको बता रहे हैं कि मेरा है, मेरा है। थोड़ा तो अपना हमें सजगता रखनी है ना, ज्ञान में ऊपर उठना है, तब बातें क्लियर एकदम स्पष्ट नजर आएंगी। उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है, हिंदुस्तान बतलाया जगह को, और फिर हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कह दिया। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे, देवता धर्म को भी हिंदू में ही चिपका देते हैं। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है। अब कहीं पर रिलीजन लिखने का होता है ना कोई फॉर्म में, तो उसमें क्या करते हैं, हिंदू ही लिख सकते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने, फिर अनेकों की पूजा करने लग गए। बाबा एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं जो देवियां हैं ना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। बाबा कहते हैं ये जो ब्रह्मा बाबा अभी बैठे हैं ना हमारे सामने, वो भी वर्षा नहीं देते हैं, बस उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उनके अनुभवों से अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, फॉलो फादर कर पाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वर्षा जो है ना, वो शिव बाबा ही देते हैं। एक है निराकारी पिता, दूसरे हैं साकारी पिता। तो साकारी पिता होते हुए भी हे भगवान, हे परम पिता कहते रहते हैं। तो लौकिक पिता को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको थोड़ी कहेंगे, लेकिन समझते हैं कि इस पिता के अलावा भी मेरा पिता है, लेकिन स्पष्टता नहीं है, उलझ जाते हैं। तो वर्षा बाबा से मिलता है हमेशा। जो वारिस हम किसके बनते हैं, पिता का ही बच्चा वारिस बनता है ना, तो वर्षा पिता ही दे सकते हैं और कोई भी वर्षा नहीं देते हैं। तो वारिस हम और किसी का नहीं बनते हैं। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए।
परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाबा के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि बहुत से ऐसा कोई बाबा आज यहाँ अभी विशेष परिस्थिति पर बतला रहे हैं कि कोई पिता है और उनकी संपत्ति है, तो वो जो सोचते हैं कि बच्चे ही हकदार हैं, बाबा कहते हैं नहीं, पहले आधा पत्नी का होना चाहिए, बाकी का जो आधा बचा उसमें बच्चों को देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिता अगर चला जाए, जो हम विल बहुत से लोग बनाते हैं जिनकी मतलब थोड़ी अधिक संपत्ति होती है, वो थोड़ा विल बनाते हैं, उसको बांट के देते हैं, तो उनमें बाबा कहते हैं कि पिता के जाने के बाद माँ को पूछते तक नहीं है बच्चे, इसलिए माँ के नाम पर भी प्रॉपर्टी कर देनी चाहिए। कोई कोई मातृ स्नेही होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माँ से बहुत प्यार करते हैं। कोई फिर मातृद्रोही होते हैं और किसी को एकदम माँ को एकदम ही वैल्यू नहीं देते हैं, जो कि बहुत गलत लगता है ना। लौकिक रीति से भी गलत दिखता है, अलौकिक में भी बाबा गलत कह रहे हैं। तो आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, और ज़्यादातर आजकल बाबा कहते हैं मातृद्रोही हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताइए जहाँ चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो ना सके, भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है, शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा, इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं। सर्व के लिए शांति और सुख का दाता तो एक ही बाबा है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो, शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाले एक ही बाबा हैं। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, एक पिता को याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा कहते हैं अगर बाबा को याद नहीं रखेंगे और विकर्मों में ही उलझे रहेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी ना। पद भी भ्रष्ट हो जाओ, सजा का डिपार्टमेंट में गए, सजा तरफ गए, पद धड़ाक से बाबा कहते हैं खत्म हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं, और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसा कहें कि हे रूहानी बच्चों। बच्चे कर करके तो पिता ही कह सकते हैं ना। ये है रूहानी ज्ञान, आत्मा का ज्ञान है जो रूहानी पिता से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी, उनको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। बाबा कहते दिव्य दृष्टि से ही दिखेंगे, ऐसे तो लौकिक आंखों से थोड़ी दिखेंगे। दिव्य दृष्टि बाबा ही देते हैं और वो दिव्य दृष्टि बाबा देंगे। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाबा कहते हैं पूजा तो करते हैं लेकिन उनका साक्षात्कार होगा कैसे? बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ, क्योंकि वो हनुमान गणेश जो आप भी आत्माएं हैं, वो आत्माएं तो अपने दूसरे जन्म में अपने दूसरे अपना जीवन में है, तो यहाँ साक्षात्कार कौन कराएंगे? परमात्मा ही कराएंगे। और करने के लिए जो दिव्य दृष्टि चाहिए वो परमात्मा ही देते हैं। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति में हम बड़ा लगता है कि हम मेरा भक्ति का हमको दर्शन हो गया, लेकिन बाबा कहते हैं फ़ायदा इससे कुछ होता नहीं है, सिर्फ खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं खुश हो गए कि हमको भगवान के दर्शन हो गए, साक्षात दर्शन हो गए, लेकिन खुश तो बहुत हो गए, लेकिन फिर कर्म में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। आप तो फिर भी करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, क्योंकि पढ़ाई बगैर कुछ बन थोड़े ही सकेंगे। जब तक बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उसको पढ़ेंगे नहीं, कर्मों में
परिवर्तन नहीं लाएंगे, संस्कारों में परिवर्तन आएगा, कर्म में उसको अपनाएंगे, तब हम देवी देवता सर्वगुण संपन्न हैं। तब बाबा कहते हैं तब हम देवी देवता बन पाएंगे, और देवताएं जो होते हैं वो सर्वगुण संपन्न हैं। तुम भी ऐसा बनो ना। बाकी तो वो सब है भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। बाकी बाबा कहते हैं वो जितना कुछ भी है ना, सब साक्षात्कार है, और उसका कुछ नतीजा मतलब बाबा कहते हैं नहीं है। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो, वो तो पढ़ाई पर है। बाबा कहते हैं वो एक क्षण का साक्षात्कार करके क्या मिलेगा, उससे बढ़िया पढ़ाई पढ़ना है और सचमुच में श्री कृष्ण के साथ झूले में झूलना है, स्वर्ग में उनके साथ रहना है। वो तो ये सारा कुछ निर्भर करता है हमारी पढ़ाई पर। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने ये पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दो अलग अलग प्रांतों के राजा थे, और फिर दोनों की सगाई शादी होती है, स्वयंवर होता है। उसके बाद वो जब दोनों विवाहित हो जाते हैं तब वो लक्ष्मी और नारायण बनते हैं, और फिर पूरे विश्व पर उनका आधिपत्य होता है, विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो ये सब बातें बाबा ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए। तो उनके पहले जो राजा रानी है वो हमें इतना स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि बाबा की बातों को हम जब जोड़ते हैं तो एक एडवांस पार्टी है जो आगे आगे बढ़ रही है। उनका एडवांस पार्टी का जन्म तो विकारों से ही अभी हो रहा है, लेकिन वो इस लायक होंगे कि वो निर्विकारी रूप से जन्म देंगे निर्विकारी बच्चों को, और वो निर्विकारी होंगे, वो बिना विकार के जन्म लेंगे, और वो फिर इधर विनाश हो चुका रहेगा तो वो वहाँ जा कर के एक राजा पद बनेगा। मतलब एक साधारण स्तर पर सब कुछ आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे लौकिक रीति में हम सुबह कैसे देखते हैं, हल्की हल्की पौ फटती है, हल्का हल्का रोशनी होना शुरू होता है, सिर्फ आसमान में रोशनी होती है शुरू में, फिर धीरे धीरे ज़मीन पर भी रोशनी दिखाई देने लगती है। बिल्कुल ऐसे ही तो शुरुआत में जो एडवांस पार्टी जाएगी ना, उनका जन्म तो विकार से होगा, लेकिन वो निर्विकारी रूप से जन्म देंगे, और वो जिनको जन्म देंगे ना वो राजा के स्तर तक पहुँचेंगे, लेकिन वो बहुत साधारण होगा। बाबा कहते हैं उनको उस स्तर का कोई सुख वैभव नहीं होगा, और उनके जो बच्चे होंगे ना वो राधा और कृष्ण होंगे, और फिर वो राधा कृष्ण जब विवाह के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे तब पूरी तरह से स्वर्ग, मतलब जिसको कहें अगर लौकिक रीति की सुबह से जोड़ें तो पूरी तरह से सूर्योदय हो जाएगा, और तब जो आगे चलेगा वो होगा स्वर्ग का सारा बादशाही, स्वर्ग के सारे सुख वैभव भरपूरता से। उसके पहले वाले में बाबा ने कहा है मुरली में कि उनको वो सुख वैभव और वो स्तर पर नहीं होंगे, वो मतलब बस बीच की कड़ी होगी। तो ऐसी एक आध पीढ़ी निकलेगी। अब बाबा कहते हैं तो इसलिए हमें क्या ध्यान देना है कि पढ़ाई पर ध्यान देना है, राजकुमार राजकुमारी बनना है, उनके घराने में पहुंचना है। तो प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। बाबा कहते हैं जब स्वर्ग का ये रीति होगा कि जब स्वयंवर होगा तो स्वयंवर के बाद उनका नाम बदल जाएगा। तो बाबा बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली, वो है कुख वंशावली। बाबा कहते हैं अगर तुम मेरे पद पर चलो, मेरे मत पर चलो तो तुम हो गए मुख वंशावली, और नहीं चलो तो फिर कुख वंशावली है। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बैठाने का। वो जो हथियाला बांधते हैं वो क्या होता है, वो विवाह का बंधन वाला होता है। तो उसमें मतलब क्या, उस विवाह का मतलब ही होता है कि काम विकार में आपको जाना है। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणिया काम चिता से उतार ज्ञान यज्ञ में बिठाने हथियाला बांधती हो। बाबा कहते हैं और हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ क्या कर रहे हैं, हम काम चिता से उतार कर
योग के ज्ञान की अग्नि में तपने के लिए उनको हथियाला बांधते हैं, तो वो छोड़ना पड़े, तो इसलिए वो तो फिर छूटेगा ही। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है, बहुत गंदगी है, सचमुच बाबा। सबसे गंदी बीमारी है बायोस्कोप। बाबा कहते हैं उसमें सबसे बड़ा विकार को जो कहे ना बहुत तेजी से उफान पर लाता है वो है बायोस्कोप। और यहाँ हम इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है ना कि बायोस्कोप बाबा उस समय कह रहे हैं जब साकार बाबा थे। अभी ये बायोस्कोप का कई प्रारूप हमें देखने को मिलता है, जिसे हम साधारण भाषा में कंटेंट और वीडियोस कह रहे हैं ना, वो सारा कुछ इसी बायोस्कोप की श्रेणी में आता है। और जो इंटरनेट पर अन्यथा आसानी से बहुत ही निम्न स्तर का, निम्नतम स्तर का, एकदम घटिया श्रेणी का जो वीडियोस है ना, जो काम विकार को एकदम से उफान पर लेके जाता है, वो सारी भी इसी बायोस्कोप के अंतर्गत आती हैं और इसी से सबसे ज़्यादा विकार उफान पकड़ता है और ऐसा हमें बांधने लगता है कि हम फिर कहीं आगे पीछे कुछ लौकिक रीति की चीज़ें नहीं करने के लायक रह जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबसे गंदी बीमारी है, तो ये सबसे बड़ी गंदगी है। इस पर हमें इतना पहले, सबसे पहले इस पर रोक लगाना है, इसको एकदम से बंद, एकदम बंद तो मतलब बंद, कोई वीडियो, कोई कंटेंट, कुछ नहीं, किसी तरह का नहीं देखना। ये हमारे इतने सूक्ष्म स्तर पर प्रभावित करता है ना कि हमारा विकार की तरफ हम कैसे फिसल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। इसके पीछे बहुत महीन स्तर पर है बातें, इस पर इस ब्रह्मा कुमार का मंथन बहुत रहा है, कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम इतना बाबा का मुहर इस बात पे लगता है कि जो सबसे गंदी बीमारी है वो है बायोस्कोप। तो अच्छे बच्चे भी बायोस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चा भी रहेगा ना, हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन अगर इन वीडियोस में फंसे ना तो फिर हम बिगड़, कब विकार हमको कैसे हप कर लेगा ना, हम सोचेंगे हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन ये विकार अंदर ही अंदर सक्रिय होता रहता है। ये बायोस्कोप का काम ही है विकारों को सक्रिय करना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छे बच्चे भी बायोस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं। इसलिए सबसे गंदी बीमारी, इसको हमें एक बीमारी के रूप में देखना है। तो जैसे कहीं गंदा पानी पड़ा हो, एकदम पूरे बहुत तरह का कीड़ा नज़र आ रहा हो, मच्छर वच्छर पूरा उसमें भनभना, तो हम उसको जाके छुएंगे, मतलब कैसी भी स्थिति हो, हमको कितना भी पानी का ज़रूरत हो, हम उस पानी को नहीं छुएंगे, छुएंगे तक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही ये वीडियोस कंटेंट्स हैं, कोई कितना भी उससे बना रहा हो, कैसा भी हो, लेकिन सब के सब कहीं ना कहीं इसके पीछे भी इस ब्रह्मा कुमार का बहुत मंथन एक अलग वीडियोस में है, उसमें इस मंथन किए हैं, तो उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बस ये ध्यान रखना है कि ये वीडियोस को हमें नज़रिया हमारा बदल देना है कि ये एक बहुत गंदी नाली का पानी है, मानसिक स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर, तो इसे हमें टच नहीं करना, स्पर्श तक नहीं करना है। अब कहते हैं कि अच्छे बच्चे, क्योंकि अच्छे बच्चे भी बायोस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी को बायोस्कोप में जाना मना है। पापा कहते हैं इसलिए बायोस्कोप में जाना, तो उस समय तो जा करके देखते थे तो लगता था कि नहीं जाएंगे। अब घर में, वो घर में क्या मतलब, हम 24 घंटे हमारे साथ उपलब्ध है, तो हमें लेकिन अपनी तरफ से उस पर मनाही लगा देनी है, रोक लगा देनी है। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम सेवा करो। बाबा कहते हैं जो मजबूत है वहाँ भी जा कर के तुम सेवा कर सकते हो। जो पूरी तरह से अपने आप में स्थिर हो चुके हैं उनको समझाओ ये तो है हद का बायोस्कोप, एक बेहद का बायोस्कोप भी है। उनको फिर उस तरह से ज्ञान दो कि ये तो लौकिक रीति की बातें हैं, लौकिक रीति का फिल्म है, हम अलौकिक बातें बतलाते हैं, अलौकिक फिल्म के बारे में बतलाते हैं जो ये पूरी सृष्टि है। तो बेहद के बायोस्कोप से ही फिर ये हद के झूठे बायोस्कोप निकले। और बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ये हमें समझाने के लिए ये अभी अंतिम के 100 वर्षों से ही तो ये बायोस्कोप का कहानी चलाना, न तो नाटक तो शायद उसके पहले से था, लेकिन बायोस्कोप तो एकदम अभी आया ताकि हम समझ सकें कि कैसे फिल्म होता है और कैसे उसमें हूबहू सब रिपीट होता है और
कैसे उसमें सब एक अदाकारी कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी अदाकारी जानते हैं कि वो अदाकारी कर रहे हैं, फिर भी हम कितने जुड़ जाते हैं उससे। बिल्कुल ऐसे ही इस जीवन में भी हमको ये समझ लेना है कि मैं अपना बस किरदार निभा रहा हूँ, और उसमें जो हम जुड़ते हैं, यहाँ हमें अलग हो जाना है ज्ञान की स्पष्टता के साथ। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन। बाबा कहते हैं पहले मूल वतन है जहाँ पर सारी आत्माएं रहेंगी, जो परम धाम हम कहते हैं, और फिर बीच में है ये सूक्ष्म वतन, ये है साकार, और नीचे ये भी साकार वतन जो हम देख रहे हैं। खेल सारा यहाँ चलता है, सारा काम यहाँ होगा, सारा कुछ स्थूल जगत में ही होगा, क्योंकि परम धाम में सिर्फ रहती हैं। और ये सूक्ष्म वतन जो बाबा कहते हैं, ये तो बाबा ने बतलाया है कि ये बस अभी हमारी स्थिति को समझने के लिए, हमारी तरह से कहें तो आत्माभिमानी स्थिति में आने के अभ्यास के लिए है ये सूक्ष्म वतन। अपने आप को बुद्धि की मतलब एक स्तर, एक सीढ़ी है उस ऊपर बढ़ने के लिए, जो अभी है, फिर आगे पीछे इसका नहीं हो। आगे बाबा कहते हैं कि ये चक्र फिरता ही रहता है, तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। बाबा कहते हैं हम देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी थोड़ी होंगे, हम बच्चों को बनना है ना। परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते हैं क्योंकि पुरुषार्थी हैं, अलंकार नहीं मिल सकता क्योंकि अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी हमें ही बनना है। आज अच्छे चल रहे हैं, आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए अलंकार ना देवताओं को देते हैं, क्योंकि वहाँ जो अवस्था फिक्स हो गई वहीं पहुँचे, और जो अभी ऊपर नीचे अवस्था हो रही ना, इसलिए अलंकार बाबा कहते हैं नहीं देते। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्मा कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहाँ जाओ शिव की लिंग ही होगा। सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा के बारे में भी क्या है, नाम बहुत तरह तरह का मिलेगा अलग अलग स्थानों पर, लेकिन रहेगा क्या वो? वही पत्थर का लिंग। जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा, लेकिन नाम अलग अलग रख दिए हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का ही नाम देख लें, उसके अलावा भी बहुत है जहाँ अलग अलग जगहों पर। तो मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं, और फिर देवी का मूर्ति कितनी बनाते हैं मिट्टी की, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्चा करते हैं उत्पत्ति की, फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबोते हैं। ये चीज़ बड़ा वो लगता है, इतना सब कुछ करते हैं और फिर जा कर के डुबा देते हैं। कितना खर्चा करते हैं गुड़ियों की पूजा में, मिला तो कुछ भी नहीं। बाबा समझाते हैं ये सब पैसे बर्बाद करने की है कि भक्ति है। सब पैसा बर्बाद करने का बस एक भक्ति का साधन है। सीढ़ी उतरते ही ऐसे नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर नहीं उठते हैं। बाबा आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है। जब बाबा आते हैं ना, तब सबको चढ़ती कला पर लेके चलते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं, यहाँ पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं होता। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो, एकदम गुलामी वाली अवस्था हो जाती है। इतना नीचे ना हो गए, इतना ना कंगाली स्थिति हो गई कि गुलाम वाली स्थिति हो जाती है। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाबा बैठ समझाते। तो हमारा ये नीचे जाना फिर ऊपर आना, स्वतंत्र होना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, वो सब एक कहानी है जो ऊपर नीचे बाबा कहते हैं चलती रहती है। और ये बात हमें बाबा ही बतलाते हैं ना, तुम ही लक्ष्मी नारायण की साम्राज्य के थे ना, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाबा देते हैं। वो लोग तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। बाबा कहते हैं अमर कथा, तीजरी की कथा सब झूठ है, सब कुछ है ही नहीं उस सब में, लेकिन सुना रहे हैं। और हम जब भक्ति में थे तो सुन रहे थे, समझ रहे थे। तीजरी की कथा तो है, तो ये है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। वहाँ कहते तीसरी की कथा का मतलब क्या हुआ? तीज की कथा हम कहते थे, तीसरी की कथा, तो वो हमें उसे बताया जाता पति पत्नी वाला कहानी, उसमें कुछ भी मन गढ़ंत कहानियाँ सुना दी जाती थी। यहाँ बाबा बताते वास्तव में तीसरी की कथा ये है जहाँ हम आत्माओं का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है।
तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वह अमर पिता है, अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक हम आत्माओं को बना रहे हैं। वहाँ तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है, हर इंसान को मरने का डर है। वहाँ डरने की, रोने की बात ही नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, ये है ही रोने की दुनिया। बाबा कहते हैं ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक अपना अपना किरदार निभाते रहते हैं। सबका अपना अपना किरदार है, जो अपना अपना किरदार में आते हैं, निभाते हैं। ये देवताएं मोह जीत है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती हैं। सब अपना अपना मत दे रहा है, हर एक की मत अपनी। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियाँ तो सतयुग में हो सकती हैं, यहाँ कैसे हो सकती? यहाँ कोई देवी हो नहीं सकती ना। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं। यहाँ तो कुछ ना कुछ आश रहती है, वहाँ कोई आश नहीं होती। बाबा कहते हैं वहाँ कोई आशा की बात ही नहीं है ना। बाबा सबको संतुष्ट कर देते हैं। कोई चीज़ की उम्मीद रखना, आस रखना, ये सब तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे खालीपन के, अधूरेपन के संस्कारों को झलकाता है। वहाँ तो कुछ भी अधूरापन नहीं है, सब कुछ संपन्न है। तो इसलिए वहाँ वो सब बात नहीं होता, तो इसलिए वहाँ संतुष्ट होते हैं ना। तुम पद्मापति बन जाते हो, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो। वहाँ चिंता होती ही नहीं। बाबा कहते हैं सर्व के सद्गति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे पिता को याद भी करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझने की बातें हैं। जितना औरों को ज़्यादा समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और उच्च पद पाएंगे। ये कोई साधु आदि की कथा नहीं है। बाबा कहते हैं कोई साधु बैठ के नहीं सुना रहे हैं, भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए, सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। पावन दुनिया में जाना है तो सदैव पवित्रता की धारणा में होना चाहिए। बाबा ने ये व्रत सिखलाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। और मनुष्य क्या है, भोजन का व्रत बनाते हैं। ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये है वो है। बाबा कहते हैं बाबा हमको क्या सिखला रहे हैं? संस्कारों का, मनसा स्थिति का व्रत समझाते हैं, पवित्रता का व्रत समझाते हैं। वो वास्तव में व्रत है। भक्ति मार्ग में तो सब इधर उधर हो गया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है एक बाबा की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है। बाबा से सर्व प्राप्तियाँ कर पद्मापति बनना है। सब कुछ बाबा से प्राप्त करना है, पद्मापति बनना है। यहाँ और किसी चीज़ में बुद्धि अटकानी उलझानी नहीं है। कम पूरी तरह से संतुष्ट रहना है, संतोषी देवी बनना है। दूसरा है सबसे गंदा बनाने वाला बायोस्कोप सिनेमा है। तुम्हें बायोस्कोप देखने की मना है। आज बाबा सीधा सीधा मना कर रहे हैं। पहले भी 1-2 बार बायोस्कोप के बारे में बोलते हैं ऐसा है वैसा है, नहीं करना है, लेकिन आज एकदम से सीधे कहते तुम्हें बायोस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बायोस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सेवा करो। बाबा कहते बहुत मजबूत अपने आप को समझते हैं तो वो
स्थानों पर भी सेवा कर सकते हो, बता सकते हो, लेकिन वास्तव देखने की और इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार आज का हर एक वीडियो कंटेंट, चाहे वो जिस भी फील्ड का हो, वही श्रेणी में आता है, बहुत गंदा होता है। विकारों को सक्रिय करने में सबसे अहम भूमिका आज के समय में वही निभाता है। इसलिए और उसको हम बंद कर सकते हैं, हमारे हाथ में है कि हम उसको रोक दें, बंद कर दें। देखिए अंदर में कितना उफान उठेगा देखने के लिए, जो कहते हैं ना एकदम से क्रेविंग होती है, वो क्रेविंग होने लगेगी उसके लिए, तो उसका मतलब है कि वो विकार हमें खींच रहा है। तो इसको उस नज़रिए से जब देखेंगे कि ये बहुत गंदी चीज़ है, मुझे इसको परमात्मा की शक्तियों का हम उस समय पूरी तरह से अनुभव के साथ इससे उबर पाते हैं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ भी करना है, सेवा भी करना है, दोनों में विधि पूर्वक वृद्धि को पाना है, तब हम होंगे तीव्र पुरुषार्थी। विस्तार से बाबा बताते हैं, ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन, कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए जांच करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर विधि पूर्वक करेंगे ना तो फिर वृद्धि अवश्य होगी, और वृद्धि होने का मतलब है कि हम तीव्र पुरुषार्थी बन गए। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता में और सत्यता में पूरी तरह से संपन्न रहना है, तभी हम सच्चा रूप से पवित्र हुए। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया, अध्ययन किया, अनुभव भी किया ना। तो बस ऐसी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए हमें अपने इस लौकिक जीवन को भी जीना है। लेकिन उसके पहले फिलहाल अभी मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में रहते हुए एक इशारा भी देते हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा स्थिति ऐसी हो कि सारी शक्तियों की हमारी जागृति होती रहे, तो ये हमारे लिए भी होगा और अन्य आत्माओं के लिए भी काम करता है। और इसकी स्पष्टता के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके इस सेवा को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विधि युक्ति देते हैं। तो आज के लिए इस संदर्भ में बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। लौकिक रीति में हम कहते थे ना, लातों के खुद बातों से नहीं मानते, लेकिन यहाँ जस्ट बाबा, क्योंकि वो क्या हो गया, एक तो हिंसा की श्रेणी में आ गया, विकार का उफान हो गई। यहाँ हम एक बाबा क्या समझा रहे हैं, जो वाणी से नहीं समझेंगे वो शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहाँ शांति की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। बाबा कहते हैं जहाँ वाणी सफल नहीं हो पा रहा है ना, वहाँ क्या क्या काम करता है, कितनी सारी चीज़ें काम करती हैं। वहाँ शांति की शक्ति, शांति की शक्ति का साधन जो है, मतलब शांति की शक्ति साधन के रूप में काम आएगा। शुभ संकल्प है, शुभ भावना है, नयनों की भाषा है,
द्वारा हम क्या करेंगे, रहम और स्नेह का अनुभूति कराएंगे ना, तो जो कार्य है वो सिद्ध कर सकती है। स्नेह की अनुभूति कार्य को सिद्ध कर सकती है। इसलिए हमेशा हमें अपने चाल चलन, चेहरे पर विशेष ध्यान देना है, न कि वाचा पर। वाचा उसका एक अपने आप मिलने वाला चीज़ है, जिसको अंग्रेजी में हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। और साइड इफ़ेक्ट का मतलब हम समझते हैं कि सिर्फ बुरा ही होता है, बुरा नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट का मतलब जो मूल काम हम कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ हमें रिजल्ट्स मिलते हैं अतिरिक्त में। तो वो अतिरिक्त जो बेनिफिट्स मिलते हैं, बेनिफिट्स कहें या फिर नुकसान कहें, तो ज़्यादातर हम अंग्रेजी में और बोलचाल की भाषा में साइड इफ़ेक्ट का मतलब बुरा ही समझते हैं, गलत ही समझते हैं। लेकिन वास्तव में ये साइड इफ़ेक्ट का मतलब है कि वो अपने आप, हम प्रयास किसी और कार्य के लिए कर रहे थे और उसके नतीजतन ही कुछ और भी हमें नतीजे निकल कर आते हैं छोटे छोटे। तो उसी में है ये वाचा। जब हमारा मनसा, वाचा, मनसा शुभ भावना, नयनों की भाषा, चाल चलन, चेहरा में जब रूहानियत भरपूर होगी ना, हम स्थिति हमारी इतनी श्रेष्ठ होगी ना, तो हमारे शब्द भी वैसे ही हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। तो इसलिए शब्दों से ज़्यादा हमें अपनी स्थिति पर विशेष ध्यान देना है। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर कर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे
इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है। तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।